हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव एंड पिछले वीडियो में अपन ने क्या देखा था कि कैसे आप कंपोजिट अलार्म क्रिएट कर सकते हैं। एंड उसी के साथ में मैंने आपको ये भी बताया था कि बहुत सारी ऐसी मैट्रिक्स थी जो अपने को चाहिए या ऐसा डेटा था जो अपने को चाहिए बट वो क्लाउड वॉच पे नहीं दिख रहा था। उनमें से एक जो एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि मेमोरी, कि आपका जो मशीन है उसका कितना मेमोरी यूटिलाइज हो रहा है या फिर कितना स्वैप डिस्क यूज हो रहा है, इससे रिलेटेड भी कोई इन्फॉर्मेशन वहां पे नहीं थी। तो अगर अपने को वो इन्फॉर्मेशन लानी रही तो क्लाउड वॉच पे कैसे लाएंगे? आई मीन क्लाउड वॉच को अपने आप तो कुछ भी पता नहीं चलेगा क्योंकि वो उस मशीन के अंदर की चीज है और वो क्लाउड वॉच को अपने को पता नहीं है। तो ये आप कैसे बताओगे? क्योंकि क्लाउड वॉच को कोई परमिशन नहीं है कि वो अपने मशीन के अंदर देखे और अपन चाहते भी नहीं है कि कोई सा भी सॉफ्टवेयर अपने मशीन के अंदर ऐसे ही देख ले जब तक अपन उसको अलाउ ना करें। तो इस चीज को कैसे फिक्स कर सकते हैं? तो होता क्या है कि आप खुद का एजेंट इंस्टॉल कर सकते हो और ये ऐसा नहीं है कि एजेंट इंस्टॉलेशन केवल क्लाउड वॉच में होता है। अलग अलग मॉनिटरिंग टूल्स हैं और उनके अलग अलग एजेंट्स होते हैं, ठीक है। तो एजेंट का काम क्या रहेगा? एजेंट का काम सिंपल सा ही रहेगा। आप यूं मान लीजिए कि वो आपके EC2 इंस्टेंस के अंदर इंस्टॉल कर दोगे एंड वो आपके पूरे EC2 इंस्टेंस की ताका जाकी करता रहेगा कि अच्छा कितना मेमोरी यूज आ रहा है, कितना क्या यूज आ रहा है, एंड वो जो इन्फॉर्मेशन रहेगी वो क्लाउड वॉच को भेज देगा। एंड उसके हिसाब से क्लाउड वॉच क्या करेगा? उसके हिसाब से क्लाउड वॉच मैट्रिक्स दिखा देगा क्लाउड वॉच के ऊपर, ठीक है। इतना सा है, एकदम सिंपल लॉजिक है। सिंपली आप मान सकते हो, इन जनरल लाइफ बताऊं तो आप ऐसा मान सकते हो कि एक जासूस बैठा हुआ है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एंड वो पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को चेक किए जा रहा है, जासूसी किए जा रहा है, कितना मेमोरी आ रहा है, कितना डिस्क यूटिलाइज हो रहा है, कितना स्वैप मेमोरी यूटिलाइज हो रही है, एंड वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन किसको दिखा देगा? बता देगा क्लाउड वॉच को, एंड क्लाउड वॉच उस हिसाब से मैट्रिक्स आपको दिखा देगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको डेमो करके दिखा देता हूँ। तो आप ये देखिए, मैंने एक EC2 इंस्टेंस बनाया है, क्लाउड वॉच एजेंट सर्वर डेमो। एंड यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज जो देखने वाली है वो ये चीज है कि मैंने इस EC2 इंस्टेंस को एक IAM रोल असाइन किया है और ये जो रोल है इसका काम क्या है? ये एक एडमिन रोल है, इसको मेरे अकाउंट का पूरा एक्सेस है। बट मैंने जब IAM पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि आपको केवल वो परमिशंस देनी है जो आपके काम की हो। तो बेसिकली होगा क्या कि क्लाउड वॉच एजेंट जब क्लाउड वॉच के ऊपर कोई भी डेटा पुश करेगा तो उस एजेंट को परमिशन होनी चाहिए कि वो आपके अकाउंट के अंदर डेटा डाल सके, ठीक है, क्लाउड वॉच के अंदर डेटा डाल सके। तो उसके लिए यहाँ पे ये अपन ने IAM रोल असाइन किया है इस मशीन को। अब मैं इस मशीन को SSH कर लेता हूँ एंड उसी के साथ में मैं आपको एक चीज और बता दूं। पहले तो इसको SSH कर लेता हूँ एंड अपन अब चलते हैं मैट्रिक्स पे। अभी आप देखिए मैं यहाँ पे ऑल मैट्रिक्स में हूँ एंड ऑल मैट्रिक्स के अंदर EC2 की टोटल कितनी मैट्रिक्स यहाँ पे दिख रही है? आपको टोटल दिख रही है 34 मैट्रिक्स एंड ये 34 मैट्रिक्स दिख रही है। और ये जो क्लाउड वॉच एजेंट सर्वर है इसकी तो ओनली 17 होगी और ये वाले जो है ये पहले एक सर्वर था जो अभी डिलीट हो चुका है, ये उसकी मैट्रिक्स है। बट अगर क्लाउड वॉच एजेंट अगर आप क्लाउड वॉच एजेंट सर्वर डेमो वाली मैट्रिक्स देखोगे तो ये केवल 17 मैट्रिक्स है। मतलब अपने पास अपने EC2 इंस्टेंस से रिलेटेड केवल और केवल 17 इंफॉर्मेशन आ रही है। क्लियर? अब अपन देखते हैं कि अपन लेके कैसे आए बाकी की इंफॉर्मेशन। तो अभी अपन चलते हैं, मैं वापस से ऑल मैट्रिक्स पे जाता हूँ एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे आप ये ध्यान रखिए EC2 के कितने नंबर हैं? EC2 के नंबर हैं जो हैं 34 दिख रहे हैं अभी, ठीक है। पहले पेज रिफ्रेश नहीं था तो शायद वो 17 इसलिए दिख रहे थे, बट यहाँ पे 17 दिख रही, 34 दिख रही है, 34 दिख रही है। अब ये मशीन है अपना उबंटू सर्वर। इस उबंटू सर्वर पे क्या करते हैं? इस उबंटू सर्वर पे क्लाउड वॉच एजेंट इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। एंड क्लाउड वॉच एजेंट इंस्टॉल करने की जो कमांड है वो मुझे याद नहीं है। एंड आप भी हमेशा ध्यान रखना, कोई भी बंदा आपसे कमांड्स नहीं पूछने वाला है अगर आप AWS से रिलेटेड सर्टिफिकेशंस दे रहे हैं। मे बी आप लिनक्स या फिर कोई सर्टिफिकेशन कर रहे हैं लाइक RSCE या RSCSE, तो वहां पे आ सकता है कि आपको एक लिनक्स के अंदर एक पैकेज इंस्टॉल करना है, RPM पैकेज। तो वो कैसे इंस्टॉल करोगे? एंड आप बोलो RPM-I कमांड एंड राइट। बट यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, अपन डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करने वाला हूँ। मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि मेरे को कमांड्स नहीं आती है। तो आप यहाँ पे देखिए, मैंने ये डॉक्यूमेंटेशन जो है ये मैंने ओपन कर लिया एंड ये जो भी डॉक्यूमेंटेशन मैं फॉलो कर रहा हूँ ये मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंड इसका आज मैं जो भी कमांड यूज करूंगा इस वीडियो में, जिस दिन ये वीडियो पब्लिश होगा उसके 2-3-4 घंटे बाद मैं क्या करूंगा, मेरा जो व्हाट्सएप चैनल है अगर आप लोगों ने ज्वाइन कर रखा है तो वहां पे इसका एक PDF बना के डाल दूंगा। तो
यहाँ पे देखो ये क्लाउड वॉच एजेंट है, उसके पैकेजेस हैं। तो अपने को कौन सा इंस्टॉल करना है, तो अपना जो सर्वर है वो उबंटू सर्वर है। तो आप देखिए ये उबंटू सर्वर है और उसका डाउनलोड लिंक ये है। आई मीन उबंटू सर्वर पे अगर आप क्लाउड वॉच एजेंट इंस्टॉल करना चाहते हो तो आपको ये वाला पैकेज इंस्टॉल करना है। बट उससे पहले मैं एक सॉफ्टवेयर और इंस्टॉल करना चाहूंगा मेरे मशीन पे। एंड एपीटी, पहले एपीटी अपडेट कमांड चलाता हूं मैं। इस कमांड को मैं sudo के साथ चलाता हूं। एपीटी अपडेट कमांड चल चुकी है। अब मैं कलेक्ट डी जो पैकेज है मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ, sudo के साथ चलाता हूँ। एपीटी इंस्टॉल कलेक्ट डी। एंड जब तक ये पैकेज इंस्टॉल हो रहा है मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। ये मैंने मेरे पुराने वीडियोस में कवर कर दिया है बट फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा। आप मुझे ये बताओ अपन ने इस मशीन को IAM रोल जो दिया है वो क्यों दिया है? AWS में IAM रोल क्या होता है और उनको कहाँ पे यूज करना चाहिए? बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है IAM रोल को यूज करने की? कि गौरव अगर ये सिनेरियो आ जाए ना तो अपने को IAM रोल यूज करना चाहिए। इसका जो भी आंसर है आप कमेंट सेक्शन में जरूर दें। ठीक है, इस पैकेज को इंस्टॉल होने देते हैं। एंड जब तक मैं ये जो लिंक था ये भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो ये लिंक मैंने कर दिया कॉपी। ठीक है, तो कलेक्ट डी जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब अपना जो पैकेज जो लिंक अपन ने कॉपी किया था उसको डाउनलोड करते हैं, उस पैकेज को डाउनलोड करते हैं। तो मैं ls कमांड चलाता हूँ एंड यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा। आप देखिए इस डायरेक्टरी के अंदर कुछ भी नहीं है। अब मैं डाउनलोड करने की जो कमांड है वो है wget एंड उसके बाद में मैं वो लिंक डाल देता हूँ एंड हिट एंटर। ओके, सो आई थिंक यहाँ पे आप देखिए ये जो है URL गलत कॉपी हो गया है। मैं वापस से कॉपी करता हूँ या फिर मैंने 2 बार पेस्ट कर दिया। कॉपी wget, सेम वही कमांड। अभी भी वापस दिखा देता हूँ। ls कमांड चला के देखिए कुछ भी नहीं है। wget Ctrl+Shift+V एंड हिट एंटर। एंड ls कमांड चला के दिखा देता हूँ आपको। ये पैकेज डाउनलोड हो गया है। अब इसको इंस्टॉल कैसे करोगे? तो उसको जो इंस्टॉल करने की कमांड है वो कमांड है dpkg-i बोले तो इंस्टॉल। एंड उस पैकेज का नेम क्या है? ये जो डाउनलोड हुआ है इस फाइल का नेम है amazon-cloudwatch-agent.deb एंड एंटर। ठीक है, अगर मैं ये कमांड को एज ए नॉन रूट यूजर चलाता हूं तो मेरे को ये एरर आएगी। इस कमांड को sudo के साथ चलाता हूं। मैं ये पूरी कमांड टाइप कर रहा हूं, इसकी जगह मैं कुछ और शॉर्टकट यूज कर सकता था क्या? हाँ, मैं कर सकता था। क्या? आपने अगर मेरे शॉर्ट्स देखे होंगे तो आपको जरूर पता होगा। बढ़िया। क्लाउड वॉच का जो एजेंट है वो मेरे इस सिस्टम के अंदर या जो मेरा ये जो सर्वर है EC2 इंस्टेंस है इसके अंदर इंस्टॉल हो चुका है। चलिए अब इसको कॉन्फ़िगर करने का ट्राई करते हैं। इसको कॉन्फ़िगर कैसे कर सकते हैं? तो आपको जाना है cd/opt/aws/cloudwatch-agent। इसके बाद में bin फोल्डर में आपको जाना है। मैं स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ, ls कमांड चलाता हूँ एंड यहाँ पे देखिए इतने सारे बाइनरीज हैं। एंड इन बाइनरीज में से ये वाली जो कॉन्फिग विजार्ड वाली जो बाइनरी है इसका काम ही ये है कि ये आपसे इंटरैक्टिव क्वेश्चंस पूछेगी एंड उस क्वेश्चंस के हिसाब से ये आपको एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल बना के दे देगा। तो आप यहाँ पे देखिए जब मैंने ls कमांड चलाया तो यहाँ पे कोई भी वो नहीं था, लाइक config.json नाम की कोई भी फाइल नहीं है अभी तक। चलिए अब अपन क्या करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाते हैं एंड ./amazon-cloudwatch-agent-config-wizard एंड मैं एंटर मारूंगा तो अभी अपने से क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर देगा कि आपको क्या क्या चाहिए बताओ मेरे को। एंटर। ठीक है, इसको एज ए रूट यूजर चलाना है तो अगेन sudo। मैं ये चाहता तो मैं इसको लाइक sudo-i कमांड से डायरेक्टली एज ए रूट यूजर हो जाता एंड मैं ये सारा का सारा करके आपको दिखा सकता था, बट मैं नहीं हो रहा कि अभी भी बेस्ट प्रैक्टिस नहीं होती है कि आप एज ए रूट यूजर लॉग इन रहें। ठीक है, आई नो थोड़ी सी गलती हो रही है बट दिस इज समथिंग की जो एक बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है और जो मैं नहीं चाहता मेरे वीडियोस में मैं बताऊं। अभी पहला क्वेश्चन पूछा है कि भाई कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, ठीक है हमको समझ में आ गया। हमको ये बताओ आपका जो एजेंट है ये कहाँ चलने वाला है, लिनक्स पे चलेगा या विंडोज पे चलेगा? तो अपना आंसर है 1 लिनक्स, एंटर मार दिया। दूसरा देखो इस EC2 इंस्टेंस को आप कहाँ पे चलाने वाले हो, आप इस एजेंट को कहाँ चलाने वाले हो, किसी EC2 इंस्टेंस पे चलाने वाले हो या ऑन प्रेमाइसिस सर्वर पे चलाने वाले हो? ठीक है, तो अपन इसको चलाने वाले हैं EC2 पे, एंटर। उसके बाद में कौन से यूजर से चलाना है, मैं CW एजेंट से चलाऊंगा इसलिए मैं 1 डाल रहा हूँ। ठीक है, ये पूछ रहा है डू यू वांट टू टर्न ऑन स्टेडी डेमन, यस। पोर्ट में डिफॉल्ट छोड़ रहा हूँ एंड कितनी देर में आपको मैट्रिक्स कलेक्ट करनी है इसके लिए मैं 60 सेकंड ले रहा हूँ। उसके बाद में मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को ये जो चाहिए ये 60 सेकंड में चाहिए तो मैं यहाँ पे 4 डाला। उसके बाद में ये वापस से मेरे से पूछ रहा है
कि मेरे को कलेक्ट डी की जो मैट्रिक्स है उनको भी मॉनिटर करनी है जो अपन ने थोड़ी देर पहले इंस्टॉल किया है? आंसर है यस। अगेन मैंने 1 प्रेस कर दिया। अब मैं सारी की सारी मैट्रिक्स मॉनिटर करने वाला हूँ, इसलिए मैं यस करने वाला हूँ, ये भी मैं यस करने वाला हूँ। आपको ये चीज सेलेक्ट करनी है अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स कि आपको क्या मॉनिटर करना है और वो किधर फिट हो रहा है। 1 अगेन 60 सेकंड लेने वाला हूं मैं ये। एंड ये मेरे से पूछ रहा है डिफॉल्ट मैट्रिक्स कॉन्फ़िग डू यू वांट। मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड ले लेता हूँ। एंड ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये बता रहा है कि भाई मैं आपको ये कॉन्फ़िगरेशन बनाने वाला हूँ, आपको ये ठीक लग रहा है? इसका आंसर है यस एंड एंटर। अब ये मेरे से पूछ रहा है कि क्लाउड वॉच एजेंट की मैं कौन कौन सी मैट्रिक्स जो है वो मैं क्लाउड वॉच पे भेजूंगा। ये तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। मुझे ये बताओ क्या आपको लॉग एजेंट भी कॉन्फ़िगर करना है क्या, कि आप किसी एक फाइल के लॉग जो है वो क्लाउड वॉच पे भेजेंगे? तो मैं इसको बोल रहा हूँ हाँ मैं ये चाहता हूँ। ठीक है, मैंने एंटर किया 1। आप देख सकते हैं मेरे से यहाँ पे गलती हो चुकी है। इसने मेरे से पूछा है डू यू हैव एनी एग्जिस्टिंग क्लाउड वॉच लॉग एजेंट। इसका आंसर क्या था? इसका आंसर था नो। मैंने ये यस कर दिया। मैं कंट्रोल सी प्रेस करता हूँ एंड इसको वापस से चलाता हूँ एंड फटाफट इस क्वेश्चन तक मैं आ जाता हूँ। अभी देखिए यहाँ पे मेरे से ये पूछ रहा है कॉन्फ़िग विजार्ड आपके पास कोई एग्जिस्टिंग क्लाउड वॉच लॉग एजेंट है क्या? तो मैं बोलता हूँ कि नहीं है, तो मैं इसको बोलता हूँ नो। यहाँ पे मुझे नो प्रेस करना है। एंड अब ये मेरे से पूछ रहा है ठीक है नहीं है तो कोई बात नहीं, क्या आपको कोई भी लॉग फाइल ऐसी है जो आपको मॉनिटर करनी है? तो मैं बोलूंगा हाँ ऐसी फाइल है, मॉनिटर करो। ठीक है, अब ये मेरे से पूछ रहा है जो फाइल आपको, जिस फाइल के लॉग आपको सेंड करने हैं आपके क्लाउड वॉच पे, उस फाइल का पाथ क्या है, उस लॉग फाइल का पाथ क्या है? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ /tmp/youtube.log। सिंपल सा मैंने यूट्यूब अभी के केस में ये फाइल मेरे सिस्टम पे अवेलेबल नहीं है, बट बाद में मैं बनाने वाला हूँ अगले वीडियो में। एंड मैं मार रहा हूँ हिट एंटर। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि आपका जो लॉग ग्रुप है उसका क्या नेम है। डोंट वरी, मेरे को पता है आपको पता नहीं होगा लॉग ग्रुप क्या होता है, ये अपन अगले वीडियो में देखेंगे। इसको मैं डिफॉल्ट छोड़ देता हूँ एंड लॉग ग्रुप क्लास में यहाँ पे इसको स्टैंडर्ड ले लेता हूँ। लॉग स्ट्रीम नेम जो है वो इंस्टेंस आईडी रहेगी। ठीक है, एंड रिटेंशन मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि भाई 3 दिन तक के ही लोग मेरे पास रहने चाहिए। एंटर। के अलावा कोई दूसरी लॉग फाइल जो मॉनिटर करना चाहते हैं, इसका आंसर है नो। तो भी मैं नो कर रहा हूँ अभी के केस में। और ये मेरे से पूछ रहा है कि क्या ये कॉन्फ़िगरेशन आपको SSM पे स्टोर करने हैं क्या? तो मैं इसका आंसर डाल रहा हूँ नो, क्योंकि अभी तक मैंने वो सर्विसेज बताई नहीं है। बट जब बाद में अपन ये सर्विसेज भी देख लेंगे कि क्या होती है और कैसे अपन इनको यूज कर सकते हैं। बट अभी के केस में मैं डाल रहा हूँ नो। ठीक है, अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल बन चुकी है एंड वो जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो इस करंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर आ चुकी है। मैं ls कमांड चलाता हूँ एंड आप देखिए यहाँ पे आपको एक फाइल दिख रही है config.json। कैट करके दिखा देता हूँ config.json एंड आप देखिए यहाँ पे ये लॉग फाइल से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन आ चुका है एंड ये मैट्रिक्स से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन आ चुका है। बट ऐसा नहीं है कि केवल और केवल ये कॉन्फ़िगरेशन आया और आपका सब कुछ चलना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अब अपन क्या करते हैं, अपन क्लाउड वॉच का जो एजेंट है इसको स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जब एजेंट स्टार्ट होएगा वो एक्शन में आएगा, उसके बाद में ही तो वो लोग सेंड कर पाएगा क्लाउड वॉच के ऊपर। तो उसको स्टार्ट करने की कमांड क्या है मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ एंड ये रही, मैं इस कमांड को कॉपी करता हूँ एंड इस कमांड को अपन अपने हिसाब से थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। अपने को यहाँ पे अपना कॉन्फ़िगरेशन फाइल का पाथ डालना है। अपना कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्या है ./config.json, या फिर अपन यहाँ पे फुल पाथ डालते हैं /opt/aws/amazon-cloudwatch/config.json। ऑल गुड। अभी आप देखिए इस नाम की एक सर्विस बन चुकी है। अभी अपन इस सर्विस का स्टेटस देख लेते हैं। सर्विस Amazon क्लाउड वॉच एजेंट एंड स्टेटस। लोअर केस करता हूँ इसको, एंटर। अभी आप देखिए ये जो स्टेटस है ये रनिंग स्टेट में आ चुका है। मैं स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ एंड अब अपन चलते हैं क्लाउड वॉच पे एंड देखते हैं कि वहां पे मैट्रिक्स आना स्टार्ट हुई क्या इस इंस्टेंस से रिलेटेड। कुछ मैट्रिक्स तो पहले से आ रही थी, मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ कि और ज्यादा मैट्रिक्स आना स्टार्ट हुई क्या। तो अपन चलते हैं क्लाउड वॉच पे एंड मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ। अभी के केस में केवल और केवल 34 मैट्रिक्स हैं। अपन कुछ देर वेट करते हैं, जब तक के लिए मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ। अभी मैंने क्या किया है, मैंने केवल मेरा पेज रिफ्रेश किया था एंड जैसे ही मैंने पेज रिफ्रेश किया तो आप यहाँ पे देखिए मुझे CW एजेंट करके एक अलग से कस्टम मैट्रिक्स दिख रही है यहाँ पे ऑल में। पहले केवल ये 34 EC2 इंस्टेंसेस का EC2 इंस्टेंस की 34 मैट्रिक्स दिख रही थी, बट अभी यहाँ पे आप देखिए
CW एजेंट करके मेरे को और कस्टम नेम स्पेस दिखा है, एंड इस कस्टम नेम स्पेस के अंदर आप देखिए, एंड यहाँ पे आप देखिए मुझे अलग अलग मैट्रिक्स मिली है। फॉर एग्जांपल अभी मैं चलता हूँ इंस्टेंस टाइप, डिवाइस टाइप, यहाँ पे चलते हैं, एंड आप यहाँ पे देखिए अब ये सारे के सारे आपका जो इंस्टेंस था ना उसके अंदर की जो इन्फॉर्मेशन है ना ये वो है। तो फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ही मैं ये सिलेक्ट करूंगा यहाँ पे ये जितने भी डिवाइसेस थे उन डिवाइसेस से रिलेटेड मैट्रिक्स है, टेम्प, एफएस, लूप। एंड वापस से बैक करता हूँ, यहाँ पे आप देखिए इमेज आईडी, इंस्टेंस टाइप एंड सीपीयू से रिलेटेड है। तो यहाँ पे ये इंस्टेंस आईडी वाले पे देखते हैं यहाँ पे क्या आता है, एंड यहाँ पे आप देखिए मेमोरी यूज परसेंटेज, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मैट्रिक्स जो दिख रही है आपको, राइट। अभी के केस में अपने पास ज्यादा डेटा नहीं है, बट आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना यूटिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। और अगर जैसे ही आप 10, 15, 20 मिनट या आधे घंटे रुकोगे तो आपके पास और ज्यादा डेटा आएगा और आपको ग्राफ्स अच्छे से दिखना स्टार्ट होगा, ठीक है। बट मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ। केवल मुझे आपको ये बताना था कि आपको कंप्यूटर के अंदर का या सर्वर के अंदर से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन मॉनिटर करनी है तो आप क्लाउड वॉच एजेंट के हेल्प से इजीली कर सकते हैं। एंड इस तरीके से आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, आपके पास ये सारे के सारे मैट्रिक्स आ चुके हैं। एंड ये सारे के सारे नहीं, आपके पास देखिए टोटल कितने मैट्रिक्स आई है। टोटल मैट्रिक्स आई है आपके पास 46 मैट्रिक्स आई है अलग, एंड ये कस्टम नेम स्पेस और बना है। तो आपके पास उस मशीन की 46 और अलग अलग पैरामीटर्स आ चुके हैं, एंड उसके हिसाब से आप मॉनिटरिंग बहुत इजीली लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो के अंदर अपन ने क्या देखा, इस वीडियो के अंदर अपन ने सिंपल सा ये देखा है कि आप कैसे क्लाउड वॉच को कॉन्फ़िगर कर सकते हो, एंड क्लाउड वॉच एजेंट को कॉन्फ़िगर कर सकते हो, कैसे उसके हेल्प से डेटा सेंड कर सकते हो क्लाउड वॉच के ऊपर। एंड अब इससे आगे की सारी प्रोसेस मैं पहले ही बता चुका कि आप किस तरीके से अलर्ट लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल कि डिस्क जो है वो 50% से ज्यादा यूटिलाइज हो गई तो आपको क्या करना है, ये सारी की सारी चीजें अब मैं पहले बता चुका हूँ। एंड प्रोसेस भी ऑलमोस्ट सेम है। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ जाते हैं एंड सेलेक्ट करते हैं, देन अलार्म क्रिएट करते हैं, सेम वही चीज है, अब कुछ भी अलग नहीं है। ये सारी की सारी चीज मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो मैं चाहता हूँ ये अब आप खुद से प्रैक्टिस करें, ये जो कस्टम पैरामीटर्स आए हैं इनके ऊपर आप अलार्म सेट करें। एंड अब इसके साथ में एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछूंगा। एक क्वेश्चन तो मैंने आपसे पूछा था IAM रोल का, उम्मीद करता हूँ आपने अब तक आंसर कमेंट सेक्शन में लिख दिया होगा। एंड दूसरा क्वेश्चन जो अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप मुझे ये बताओ, ये क्लाउड वॉच एजेंट जब अपन ने इंस्टॉल किया था तो ये जो क्लाउड वॉच एजेंट था इसको आपने इंस्टॉल किया था एक EC2 सर्वर पे, क्या आप इसको आपके लैपटॉप पे इंस्टॉल कर सकते हो? और लैपटॉप पे अगर आपने इसको इंस्टॉल कर दिया तो क्या आपके लैपटॉप का डाटा आप क्लाउड वॉच को भेज सकते हो? अब आप सोच रहे हो कि अब आपको AWS के सर्वर मॉनिटर नहीं करना है, आपको मॉनिटर करना है खुद के सर्वर जो आपने खुद के घर पे बना के रखा है, खुद का लैपटॉप। या फिर अगर आप किसी कंपनी के अंदर काम करते हो तो उस कंपनी के जो ऑन प्रेमाइसिस सर्वर्स हैं, जो उनके खुद के डाटा सेंटर में, आप उनको भी मॉनिटर कर सकते हो क्लाउड वॉच एजेंट के हेल्प से, क्लाउड वॉच एजेंट एंड क्लाउड वॉच के हेल्प से। क्लाउड वॉच एजेंट जो है उनकी डिटेल्स भेज देगा क्लाउड वॉच को, एंड क्लाउड वॉच पे यहाँ पे आप वो सारा का सारा कॉन्फ़िगरेशन इजीली कर सकते हो, ठीक है। ये छोटी सी चीज थी जो मैंने आप लोगों को बताई थी कि अब आप कर सकते हो एंड करके देखना। और अगर आप करके देखते हैं तो मैं चाहता हूं आप एक डॉक्यूमेंटेशन बनाएं, मेरे साथ शेयर करें, एंड अगर आप में से कोई भी शेयर करता है तो मैं उसको मेरे व्हाट्सएप चैनल पे जरूर शेयर करूंगा, ठीक है। एंड ईमेल एड्रेस मेरा जो भी है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलता ही है, हर वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा ईमेल एड्रेस मिलता है, या फिर आप चैनल के लिंक पे जाओगे तो यहाँ पे आपको ऊपर ये लिखा हुआ मिल जाएगा gaurav@learningocean.com, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।